नमः सर्वेभ्यः। 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पुनः हम लेकर आए हैं प्रथमः पाठः। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको पाठ परिचय के विषय में बताया था और कुछ 2 अंतर आपको बताए थे। पूरी जानकारी हमने उसमें दी थी, बहुत ही सरल तरीक़ा से समझाने की कोशिश की थी। आशा करते हैं आपने वो वीडियो सुना होगा, देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे चलते हैं, उसमें जो भी आपका बचा हुआ हिस्सा है और जो भी आपके अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण पाठ है। एग्ज़ाम में भी यहाँ से बहुत बार सवाल आ चुके हैं और इस बार भी सवाल आपका जब भी एग्ज़ाम होगी आपकी निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है। तो बस आप ये वीडियो सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा। केवल सुनने मात्र से आप अच्छे से समझ पाओगे दोस्तों। तो बिना किसी लंबी भूमिका के हम स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखन लाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में आपका स्वागत करते हैं पुनः और स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। चलिए, तीसरा अंतर हमारा चलेगा करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं पुस्तक के अंदर, देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। इससे पहले हम आपको ये प्रथम और द्वितीय वाला अंतर हम बता चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे आसीना भव मानस हंसे कुंदतुहिन शशि धवले हर जड़ताम कोरु बोधि विकासम सित पंकज तनु बिमले। ये आपको हम बताएंगे आज। तो चलिए, आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु बिमले। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसका हम अन्वय बताते हैं जिससे कि अर्थ आपको समझ में अच्छे से आएगा। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले, इस पंक्ति का अर्थ देखेंगे, अन्वय देखेंगे। इस पंक्ति का हम अन्वय करेंगे तो अन्वय हो जाएगा हे कुंद तुहिन, जाएगा आपका हे कुंद तुहिन शशि धवले मानस हंसे आसीना भव हे सित पंकज तनु बिमले हर जड़ताम बोधि विकासम कुरु हर जड़ताम बोधि विकासम कुरु। ये अन्वय हो गया आपका। ठीक है, हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। अब इसमें जो शब्द हैं आपके, उन शब्दों का अर्थ समझेंगे। सबसे पहली चीज उससे ये होगा कि आपको इसका अर्थ भी समझ में आ जाएगा, व्याख्या भी आप कर पाओगे और अन्वय भी आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि जब तक अन्वय नहीं आएगा तब तक आपको इसका अर्थ नहीं होगा। यानी शब्दों का अर्थ यदि आपको पता नहीं है तो अन्वय आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अन्वय तो हमने देख ही लिया। तो देखिए, अन्वय हम देख चुके हैं। अब इसमें जो शब्द हैं उनका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, जैसे आप इसमें देख लो, आसीना भव, जो पद्य है आपका पद्यांश है उसी में देख लेते हैं। आसीना भव लिखा हुआ है। आसीना भव का मतलब होता है विराजमान हो या बैठो या उपविष्टा भव, यानी बैठ जाओ, आसीन हो जाओ। ठीक है, यानी आसीन हो जाओ, विराजमान हो जाओ। आसीना भव का मतलब है ये। समझ गए सब। आगे लिख रहा है मानस हंसे। मानस हंसे का मतलब सीधा सा मानस हंस पर, यानी कि मान सरोवर के हंस पर, अथवा हम कह सकते हैं इसको दूसरे रूप में मेरे मानस रूपी हंस पर। मानस हंस यानी मनोरूपिणी हंस। ठीक है, या मेरे मनोरूपी हंस पर या मेरे मानस रूपी हंस पर क्या हो जाओ, आप विराजमान हो जाओ। आसीना भव मानस हंसे, हे माँ सरस्वती तुम मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो जाओ, बैठ जाओ। ये ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। आगे है कुंद तुहिन शशि धवले। कुंद तुहिन शशि धवले, समझना, कुंद तुहिन शशि धवले। तो यहाँ कुंद का मतलब क्या होता है वो समझना है, और तुहिन का अर्थ क्या है वो समझना है, शशि का अर्थ क्या है वो समझना है। धवले, धवल तो आप जानते ही हो बच्चों। धवले का अर्थ होता है एकदम सफ़ेद या स्वच्छ या श्वेत। ठीक है, सफ़ेद रंग वर्ण वाली या सफ़ेद। ठीक है, वो हम कहते हैं धवल। शशि आप जानते हो, शशि का मतलब चंद्रमा होता है। शशि यानी क्या होता है, चंद्रमा। ठीक, और कुंद, कुंद का मतलब क्या होता है, कुंद का मतलब होता है चमेली। कुंद का मतलब क्या होता है, चमेली। ठीक है ना। और फिर एक शब्द आपका इसमें रह गया तुहिन। तुहिन का अर्थ क्या होता है, तुहिन, तो तुहिन का अर्थ हो जाएगा आपका बर्फ। ठीक है, तो कुंद यानी क्या हो जाएगा, कुंद यानी हो जाएगा आपका चमेली, तुहिन यानी बर्फ,
शशि यानी चंद्रमा, और धवल यानी धौला वर्ण या सफ़ेद वर्ण या श्वेत वर्ण। ठीक है, ऐसा इसका अर्थ होगा। तो कुंद तुहिन शशि धवले, इसका अर्थ हो जाएगा कि हे चमेली, बर्फ व चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली। ठीक है, हे कुंद हिम चंद्रवत शुभ्रे, हे चमेली, बर्फ और चंद्रमा के समान धौले वर्ण वाली, सफ़ेद वर्ण वाली। ये इसका अर्थ है। समझ गए होंगे अब अच्छे से आप। यदि आप सुन रहे हैं अच्छे से ईमानदारी से तो गारंटी से आपको याद भी रहेगा और परीक्षा तक याद रहेगा। चलिए आगे लिख रहा है फिर इसी में, उसका भी हम देख लेते हैं। फिर आगे है इसमें मानस हंसे आसीना भव हो गया। इसके बाद में आगे लिखा हे सित पंकज तनु बिमले, हे सित पंकज तनु बिमले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम। ठीक है, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम या फिर हर जड़ताम बोधि विकासम कुरु, यानी जड़ताम हर और बोधि विकासम कुरु, ऐसा इसका अन्वय हुआ है। अब इसमें अर्थ हमें देखना है, तो हर जड़ताम पहले आ रहा है इसमें, तो पहले उसका देख लेते हैं। हर जड़ताम, तो आगे देखते हैं हर जड़ताम का अर्थ। हर जड़ताम का अर्थ हो जाएगा कि जड़ता या अज्ञानता को हरो या अज्ञानता को दूर करो। ठीक है, हर जड़ताम कुरु यानी अज्ञानता को दूर करो, और बोधि विकासम, और क्या करना है, बोधि विकासम यानी ज्ञान का विकास करो, बुद्धि का विकास करो, बोध का विकास करो। ठीक है, बोधि विकासम, तो बोधि विकासम का मतलब ज्ञान का विकास करो, बोधि का विकास करो। ज्ञान मतलब बोधि मतलब ज्ञान से है, ज्ञान का विकास करो, और हर जड़ताम करो, और जड़ता को या अज्ञानता को क्या करो हो, और अज्ञानता को दूर करो। ठीक है ना, अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो, ये इसका मतलब है। तो अज्ञानता को दूर करो, ज्ञान का विकास करो। फिर आगे सित पंकज। सित पंकज का मतलब सित पंकज तनु बिमले लिखा हुआ है ना, ये देखो, सित पंकज तनु बिमले। तो सित पंकज तनु बिमले का अर्थ हो जाएगा सित पंकज। सित पंकज का मतलब श्वेत कमल। सित पंकज, पंकज यानी कमल होता ही है, सित यानी श्वेत, तो श्वेत कमल। ठीक है, सित पंकज तनु बिमले, श्वेत कमल के समान सुंदर। ठीक है, श्वेत कमल के समान तनु बिमले, तनु यानी शरीर होता है, और विमला, विमली जो है इसका अर्थ हो जाएगा पवित्र या रम्या। ठीक है, विमला या रम्या या पवित्र। तो इसका अर्थ हम एक साथ निकालते हैं तो अर्थ हो जाता है इसका, एक साथ यदि इसका हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ हो जाएगा सित पंकज तनु बिमले का श्वेत कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती माँ। ठीक है, श्वेत कमल के समान सुंदर व पवित्र हे सरस्वती। ठीक, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। अब हम पूरे इस पद्यांश का अर्थ एक साथ बताते हैं आपको। ये तो हमने एक एक शब्द का अर्थ जान लिया, आसीना भव, मानस हंसे, कुंद तुहिन, शशि धवले, कुंद तुहिन, इन सब का अर्थ हमने जान लिया। हर जड़ताम का अर्थ क्या होता है, कुरु यानी करो, बोधि विकासम ज्ञान का विकास करो, सित पंकज श्वेत कमल, तनु विमले यानी सुंदर और पवित्र। ठीक है, ये सब अर्थ हमने जान लिए। अब एक साथ अर्थ देख लिया, एक साथ अर्थ हो जाएगा चमेली, बर्फ एवं चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली हे सरस्वती माँ, मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। सफ़ेद कमल के समान सुंदर और पवित्र हे सरस्वती, मेरे अज्ञानता को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। मेरी अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का विकास करो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये इसका मतलब है दोस्तों। तो आशा करते हैं ये आपको बात समझ में आ गई होगी और इसका अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आपको प्रसंग बता देते हैं, प्रसंग आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो पहले आप हिंदी में ही समझ लीजिए, धीरे धीरे आप संस्कृत में भी समझते चलोगे। तो सिंपल सा इसका प्रसंग हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के जयसुर भारती, स्पंदना के जयसुर भारती शीर्षक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है।
मूलतः यह पाठ राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि, या डायरेक्ट लिख सकते हो आप, यह पाठ राजस्थान के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा विरचित सरस्वती वंदना से संकलित किया गया है। इस पद्यांश में कवि सरस्वती के स्वरूप और गुणों का वर्णन प्रार्थना करते हुए कहता है कि, ठीक है, अब क्या कहता है वो आपको लिखना है। तो ऐसे करके इतना आपको याद रखना होगा। अब इसको आपको अनुवाद करना है संस्कृत में हिंदी से, तो हमने आपको बताया था, तो संस्कृत में हो जाएगा इसका, प्रस्तुतम पद्यांशम अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इत्यस्य जयसूरभारती इति पाठात् उद्धृतम, या इति शीर्षक पाठात् उद्धृतम अस्ति, कोई दिक्कत नहीं है। मूल रूपेण अयं पाठः कवि डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचितायाः सरस्वती वंदनायाः संकलिताः, ठीक है, सरस्वती वंदना से संकलित है। अस्मिन् पद्यांशे कवि ही सरस्वती वंदनाम कुर्वन् कथयति यत्, बहुत ही साधारण है, एकदम सिंपल सा है। इस पद्यांश में कवि सरस्वती की वंदना करता हुआ कहता है कि, ये सिंपल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप एग्जाम में इस प्रकार से सवाल आता है कि इसका प्रसंग लिखना है, सप्रसंग लिखना है, तो इतना लिखोगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना होता है। अब बात करें मान लो संस्कृत व्याख्या की, तो आपको जो हमने हिंदी में अर्थ बताया था उसी को आप यदि संस्कृत में लिख पाते हैं तो वही आपकी संस्कृत व्याख्या हो जाती है। तो संस्कृत व्याख्या में आप कैसे अर्थ लिखोगे उसको भी बता देते हैं। तो आपको अर्थ लिखना होगा कि हे कुंद हिम चंद्रवत शुभ्रे, ठीक है, हे कुंद हिम चंद्रवत शुभ्रे के समान, मानस रूपी हंसे मम मानस रूपी हंसे उपविष्टा भव, मेरे मानस रूपी हंस पर विराजमान हो। सफ़ेद कमलवत रमणीय पवित्रा च, हे सरस्वती मम मूर्खताम अज्ञानताम दूरी कुरु, मेरी मूर्खता अज्ञानता को दूर करो। ज्ञानस्य विकासम च कुरु, और ज्ञान का विकास करो, हो गया काम। और बोधि विकासम कुरु, या ज्ञानस्य विकासम कुरु, ऐसे अर्थ हो गया। एकदम साधारण, छोटे छोटे, सिंपल सिंपल, एकदम बहुत ही अच्छे से सुंदर आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। बस छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो चल सकता है, लेकिन बहुत गलतियां होने पर तो फिर गलत माना जाता है। इसके लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। धीरे धीरे समझ जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बस आप थोड़ा थोड़ा सुनते चलोगे तो निश्चित रूप से आप जरूर से समझ जाओगे। तो ऐसे करके हम 3 अंतरा समझा चुके हैं आपको। अब आपके केवल एक बचा है। चलिए चौथा अंतरा भी हम देख लेते हैं, माँ सरस्वती से इसमें क्या प्रार्थना की गई है, चलिए देखते हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिराहस्तानो तव पद कमले अहि कुंठा विषहारिणी। बहुत ही सुंदर। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मतिराहस्तानो तव पद कमले अहि कुंठा विषहारिणी। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः। तो सबसे पहले तो अन्वय करेंगे इसका। अन्वय देखिए आप, अन्वय दिखाते हैं आपको स्क्रीन पर। तो अन्वय हो जाएगा ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ये सब माँ सरस्वती के इसमें विशेषण दिए हैं बहुत सारे, बस वही आपको लिखने हैं। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी अयि कुंठा विषहारिणी तब पद कमले न मति ही आस्ताम, ये इसका अन्वय हो जाता है। अब इसमें जो अर्थ है आपके शब्दों का उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें जो शब्दों का अर्थ है वो शब्दों का अर्थ हम आपको बताते हैं। चलिए, तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे पहले ललित कलामयी ये लिखा हुआ है, देखो ललित कलामयी दिख रहा है ना आपको। तो ललित कलामयी का मतलब क्या है इसको देखेंगे। ललित कलामयी का अर्थ होता है हे ललित कलाओं से युक्त। ललित कला, ललित यानी सुंदर होता है, कला यानी जानते ही आप, यानी ललित कलाओं से युक्त या समन्वित। हे ललित कलाओं से युक्त, ये विशेषण है। किसका विशेषण है? सरस्वती माँ का विशेषण है। हे ललित कलाओं से युक्त ज्ञान विभामयी, आगे लिख रहा है ज्ञान विभामयी, तो इसका अर्थ हो जाए ज्ञान रूपी
विभा, विभा का मतलब कांति होता है, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली, ज्ञान रूपी कांति को धारण करने वाली या ज्ञान रूपी कांति से युक्त। ठीक है, सिंपल एकदम, बहुत ही आसान है। आगे लिख रहा है वीणा पुस्तक धारिणी। वीणा पुस्तक धारिणी का तो सिंपल सा ही अर्थ है एकदम। क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली। हे वीणा एवं पुस्तक को धारण करने वाली, ये वीणा पुस्तक धारिणी का अर्थ हो गया। अब देखो अगली पंक्ति को हम बताते हैं। मतिरास्तान्नो तव पद कमले। तो एक तो है पद कमले। पद कमले का अर्थ हो जाएगा आपका कमल के समान चरणों वाली। पद कमले यानी कमल के समान चरणों वाली, ये आपका हो जाएगा पद कमले का। तब यानी तुम्हारे। ठीक है, फिर लिख रहा है मतिरास्तान्नो। मतिरास्तान्नो का अर्थ हो जाएगा न मति ही आस्ताम, यानी हमारी बुद्धि लगी रही। ठीक है, हमारी बुद्धि लगी रही। मति यानी बुद्धि होता है, न यानी हमारी, अस्माकम न यानी हमारी, और आस्ताम यानी लगी रहे या उपविष्टा स्यात्। ठीक है, ऐसे ही लगी रहे हमारी बुद्धि। कहते हैं ना इस पढ़ाई में हमारी बुद्धि लगी रहे, हमारा मन लगा रहे, वो मतलब है यहाँ पर, यानी हमारी बुद्धि लगी रही। मतिरास्तान्नो का अर्थ हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे फिर लिख रहा है अयि कुंठा विषहारिणी। अयि कुंठा विषहारिणी, अयि यानी हे, आपको अर्थ लगा है अयि, अयि कुंठा विषहारिणी। अयि का मतलब यहाँ हे, कुंठा, कुंठा का मतलब यहाँ मूर्खता या जड़ता से है। कुंठा या मूर्खता या जड़ता रूपी विष को नष्ट करने वाली सरस्वती माँ। ठीक है, हारिणी यानी हरण करने वाली या नष्ट करने वाली। किसको नष्ट करने वाली? कुंठा रूपी विष को नष्ट करने वाली। कुंठा से मतलब क्या है? मूर्खता या जड़ता, अज्ञानता या मूर्खता या जड़ता। तो हे कुंठा रूपी विष को, विष यानी जहर होता है, विष को नष्ट करने वाली सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि लगी रही, स्थिर रहे। ठीक है ना, मतिरास्तान्नो तव पद कमले, तुम्हारे कमल रूपी चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे, ये इसका मतलब हुआ। जय जय हे सरस्वती आपकी जय हो। ऐसे करके हमने इसमें जो एक एक शब्द हैं उनका अर्थ आपको बताया। अब हम पूरे का एक साथ अर्थ आपको बता देते हैं, हिंदी में अनुवाद आपको बताते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा ललित कलामयी ज्ञान विभामयी। ठीक है, वीणा पुस्तक धारिणी। हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा अज्ञानता मूर्खता रूपी विष को नष्ट करने वाली माँ सरस्वती, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि लगी रही। ऐसी प्रार्थना की गई है इसमें, इस प्रकार से इसमें प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो इसमें जितने भी शब्द आए वो सारे के सारे माँ सरस्वती के क्या हैं? विशेषण हैं। तो वो विशेषण तो पहले आएंगे, आपको पता है ही। तो ये इसका अर्थ हो जाता है। आप चाहो तो दोबारा सुन सकते हो। हे ललित कलाओं से युक्त, हे ज्ञान रूपी कांति से युक्त, हे वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा या मूर्खता या जड़ता या अज्ञानता रूपी विष को नष्ट करने वाली, हे सरस्वती माँ, तुम्हारे चरण कमल में हमारी बुद्धि लगी रही। ये इसका मतलब हुआ। तो ऐसे करके दोस्तों हमारा पूरा पाठ हो जाता है कंप्लीट। अब मान लो इसका आप प्रसंग लिखोगे तो प्रसंग भी लिख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका प्रसंग आप लिखोगे तो प्रसंग कैसे लिख पाओगे? देखिए, प्रसंग आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? सिंपल सा, जैसे आपको बताया था पहले उसी प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांशः अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य स्पंदना इत्यस्य जय सुरभारती इति पाठात् उद्धृतमस्ति। मूलतः अयं पाठः कवि डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचितायाः सरस्वती वंदनायाः संकलिताः। यहाँ तक तो हमने आपको बार बार बताया कि सेम ही रहेगा, तो आपको एक ये 2 लाइन तो लिख ही लेनी है। काफ़ी में नोट कर लो आप और रट लो इनको। तो ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे बोलोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे क्या बताया? अस्मिन् पद्यांशे कवि ही विविध विशेषणैः सरस्वत्याः वंदनां कुर्वन् कथयति, यानी विविध प्रकार के विशेषणों के द्वारा सरस्वती की वंदना करता हुआ कहता है कि, ये इसका मतलब हो गया सिंपल सा। या फिर आप सीधा लिख सकते हो कि अस्मिन् पद्ये कवि ही सरस्वत्याः वंदनां कुर्वन् कथयति, सरस्वती की वंदना करते हुए कहता है कि, बस ऐसे लिख सकते हो, तब भी ठीक है आपका, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है।
अब संस्कृत में अर्थ आप लिखोगे तो अर्थ भी लिख पाओगे, संस्कृत में अर्थ लिखोगे तो आपका अर्थ और संक्षिप्त में हो जाता है। हे ललित कला भी समन्विते, हे ज्ञान कांति युक्ते, हे वीणा पुस्तकंच कुंठा विषहारिणी, भवत्या चरण कमले अस्माकं बुद्धि उपविष्टा स्यात्। अस्माकं बुद्धि तब पद कमले उपविष्टा स्यात्, हमारी बुद्धि आपके कमल रूपी चरणों में लगी रहे, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से ये अर्थ आपका हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसमें आपको जो कुछ हमने बताया आप अच्छे से सुने होंगे और अच्छे से आपको याद भी रहेगा, ये हम आशा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें आपको जो कुछ अभ्यास प्रश्न हैं उनकी भी हम आपको चर्चा करते हैं यहाँ पर, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं आपको। देखते हैं इसमें जो आपके प्रश्न दिए हैं उनको हम देख लेते हैं अभी। चलिए देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जैसे कि लिख रहा है शब्दार्थाः। ये तो आपके शब्दार्थ हैं, हालांकि शब्दार्थ इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम आपको भी जब आपको हमने पढ़ाया था उस समय सारे शब्द बता दिए हैं। फिर भी आप चाहो तो ये शब्द भी देख सकते हो, इनमें भी वही है जो हमने आपको बताया है। जैसे भगवती का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, हे देवी भगवती शब्द से संबोधन के रूप में है। सुर भारती का क्या अर्थ होता है ये आपको देखना है, हे शब्द से अधिष्ठात्री देवी इसका अर्थ होता है सुर भारती का। नाद ब्रह्ममयी का अर्थ आपको याद रखना है। ठीक है, यानी नाद ब्रह्ममयी का मतलब हे शब्द ब्रह्म से युक्त। फिर बागेश्वरी शब्द है एक, बागेश्वरी का अर्थ आपको ध्यान रखना, हे वाणी की स्वामिनी या वाणी की देवी। शरण्या, शरण्य का मतलब शरणदात्री होता है जो शरण देने वाली हैं। त्रिभुवन धन्य यानी तीनों भवनों में जो श्रेष्ठ हैं धन्य हैं। सुर मुनि वंदित चरणा का अर्थ हो जाएगा, सुर यानी आपके देवता होते हैं, देवता मुनि आदि की वंदना, वंदित चरणों वाली। ठीक है, जिनकी यानी देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, जिनके चरणों की पूजा देव और मुनि लोग किया करते हैं, ऐसे चरणों वाली माँ सरस्वती। नवरस मधुरा का अर्थ हो जाएगा आपका नव रसों से, जो नवरस हैं आपके नवरस मधुरा, नवरसई मधुरा यानी नवरसों से माधुर्यदायिनी, सुख देने वाली, मधुरता को देने वाली। अब नौ रसों का नाम यहाँ दिया है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, नवरस ये आपके नाम हैं। कविता मुखरा का अर्थ आपको दिया हुआ है इसमें, कविता से मुखरित। स्मित, रुचि, रुचिरा, भरना, इसका भी अर्थ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, मंद हंसी युक्त, छवि रूपी आभूषण वाली। आसीना भव का अर्थ आपको दिया है विराजो या बैठो। मानस हंसे का अर्थ दिया है आपको मानस रूपी हंस पर। ठीक है, कुंद तुहिन धवि शशले, हे कुंद हिम चंद्रवत शुभ्रे, चमेली बर्फ और चंद्रमा के समान, मूर्खताम मंदताम। बोधि विकासम का मतलब ज्ञान का विकास। हर यानी दूर करना। सित पंकज विमली का मतलब होता है आपका श्वेत कमल के समान। ललित कलामयी का मतलब होता है ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी का मतलब है ज्ञान कांति से युक्त। पद कमले का मतलब चरण कमल होता है। मतिरास्ता यानी न यानी हमारा होता है मति यानी बुद्धि, आस्था यानी उपविष्टा से यानी हमारी बुद्धि स्थिर रहे या लगी रहे। ये आप शब्दार्थ भी याद कर सकते हो, हालांकि हम पहले बता चुके हैं फिर भी हम इसमें आपको और बता दिया है। तो ऐसे करके आपके ये शब्दार्थ हो जाते हैं इस पाठ के दोस्तों। अब चलते हैं, देख पा रहे हैं पुस्तक के अंदर अभ्यास प्रश्न है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है अभ्यास में, निम्नलिखितेषु पदेषु संबोधन पदम नास्ति। ये कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में संबोधन पद कौन सा नहीं है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। तो आपको ये बताना है कि इसमें संबोधन पद कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले इसमें लिख रहा है भगवती, सुरभारती, दूसरा बागेश्वरी, मानस हंसे। तो देखो ये भी आपका संबोधन पद है, ये भी संबोधन पद है, ये भी संबोधन पद है, लेकिन एक है जो संबोधन पद नहीं है। तो वो कौन सा हुआ, वो है आपका मानस हंसे। ये आपका संबोधन पद नहीं है। ठीक है, तो ये मानस हंसे जो लिख रहा है ये संबोधन पद नहीं है आपका, समझ गए, ये संबोधन पद में आपका नहीं बनता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका दूसरा सवाल है, अस्याम वंदनायाम आहत्य कति संबोधन पदानी संति। यानी ये कह रहा है कि इस वंदना में कुल मिलाकर के कितने संबोधन पद हैं, यानी पूरे संबोधन पद कितने हैं टोटल इसमें। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो सरस्वती माँ के संबोधन पदों का यहाँ प्रयोग हुआ है वो कुल यहाँ पर 10 हैं। कितने हैं, 10, यानी 10 संबोधन पदों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ई। अगला सवाल है, अस्याम गीत्याम कस्या वंदना विधीयते।
इस गीत में किसकी वंदना यहाँ पर की गई है? ये आपका तीसरा सवाल है। तो तीसरे सवाल का उत्तर आपको पता ही है, इसमें किसकी वंदना की है? सरस्वती माँ की वंदना की है, तो आपको हो जाएगा वाग्देव्या। वाणी की देवी सरस्वती होती हैं, तो वाग्देव्या आपका उत्तर हो जाता। आगे देखते हैं, इसमें और भी आपके कुछ सवाल हैं, उनको भी देख लेते हैं आप। तो इसमें अगला सवाल है आपका चौथा, वागीश्वरी इत्यत्र संधि विच्छेद स्यात्, यानी वागीश्वरी, इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका वाक्धन ईश्वरी। ये वाक्धन ईश्वरी, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें आपका क के स्थान पर आपका ग हो जाता है ऐसे, ठीक है, जस्त संधि हो जाती है आपकी ऐसे। तो ये जस्त संधि है। संधि हम आपको बता चुके हैं, कुछ संधि उसमें पढ़ लो आप, और आगे भी बता देंगे आपको, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका जस्त संधि का रूप है, वागीश्वरी बन जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपको, ये तो अवशब्द वाले प्रश्न हो गए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब इसमें कुछ प्रश्न लघुत्तरात्मक हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न, तो लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आपका जो पहला सवाल है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले उसको हम समझते हैं, सवाल क्या कह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। सवाल है आपका, जय जय हे भगवती सुर भारती इत्यस्य गीते हे रचयिता कोस्ति। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि जय जय हे भगवती सुर भारती, इस गीत के रचयिता कौन है? तो आपको उत्तर लिखना है डॉक्टर हरिराम आचार्य, ठीक है। ये सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में भी आ सकता है, और बहुत बार एग्जाम में ऐसा पूछा भी गया है सवाल कि इस पाठ का लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है, इस गीत को लिखने वाले कौन हैं? तो उत्तर होगा डॉक्टर हरिराम आचार्य है। अगला इसी में प्रश्न है, कति काव्य रसा संति केशांचन त्रयाणाम रसानाम आप नामानि लिखंतु, यानी कितने काव्य रस होते हैं, कोई भी 3 के नाम लिखने हैं। तो आपको हमने कहा कि काव्य रस तो 9 हैं, तो नव काव्य रसा संति आपको लिखना है। सबसे पहले तो आपको लिखना है नव काव्य रसा संति, यानी 9 काव्य रस होते हैं। कति को हटाना है आपको, यहाँ पर जो कति लिखना है ना, ये कति, इस कति को हटा देना है, और कति को हटा करके आपको लिख देना नव, ऐसे। नव यानी 9 होता है, ठीक है ना, नव यानी 9। तो ऐसे करके कति को हटाना, 9 लिखना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नव काव्य रसाः संति, ठीक है। आगे ये पूछ रहा है इसी में, केशांचन त्रयाणाम रसानाम नामानि लिखो, कोई 3 रसों के नाम लिखने हैं, तो 3 लिख दो कोई भी, श्रृंगार, हास्य, करुण, भयानक, रौद्र, अद्भुत, कुछ कोई भी लिख सकते हो, शांत। तो श्रृंगार लिख दो, हास्य लिख दो, शांत लिख दो, या करुण रस लिख दो, हो गया आपकी। 9 में से कोई भी लिख सकते हो आप 3। तो ऐसे करके आपका ये सवाल भी हो जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, मानस हंसः इत्यस्य किम अर्थद्वयं कर्तुं शक्यते। मानस हंस, इसका अर्थद्वयं कर्तुं, यानी किस प्रकार 2 अर्थ इसके हम कर सकते हैं, इसके 2 अर्थ कौन कौन से निकलेंगे। तो हमने जब शब्दार्थ बताए थे तब भी आपको बताया था, वहाँ भी आपके इसमें अर्थ लिखे हुए थे। तो इसका अर्थ हो जाएगा, एक तो मानस सरोवरस्थे हंसे, यानी मान सरोवर में जो स्थित हंस है उसके लिए एक तो अर्थ हो जाएगा आपका, तो मानस सरोवरस्थे हंसे, एक तो ऐसा अर्थ हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा मम मनोरूपिणे हंसे चे, यानी मेरे मानस रूपी हंस पर, ठीक है, मान सरोवर में स्थित हंस पर। और दूसरा अर्थ हो जाएगा मानस रूपी हंस पर, तो मम मनोरूपिणे हंसे चे। ये आपको शब्दार्थों में लिखा हुआ है सब कुछ, दोनों ही मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ऐसे 2 अर्थ हो जाएंगे। फिर अगला सवाल है, सित पंकजम इत्यस्य पर्याय शब्द त्रयम लिखंतु, यानी सित पंकज के पर्याय शब्द लिखने हैं आपको 3। तो इसका पर्यायवाची हो जाएंगे श्वेत कमलम, पुंडरीकम और सित पंकजम, ठीक है, सित पंकजम या श्वेत कमलम, ऐसे भी लिख सकते हो आप। श्वेत कमलम हो ही गया, पुंडरीकम हो ही गया, और सित पंकजम लिख दो एक, तो ऐसे करके 3 हो जाएंगे आपके। तो ऐसे करके आपके ये उत्तर भी हो जाते हैं। अब इसमें निबंधात्मक प्रश्न है जो कि आपको करना ही है। आसीना भव विमले इति पद्यम हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। त्वमसि शरण्या रुचिरा इति पद्य संस्कृत व्याख्या करनी है। तो ये सब आपको हमने बता ही दिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये समझ में आ गया होगा, कंप्लीट पार्ट आपका हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छे से सुना है। यदि आपने ये पूरा सुन लिया होगा तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है दोस्तों। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करो, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट जानकारी ऐसे हम देते रहेंगे, और आगे से आगे आपको पाठ सारे कुछ हम बताने की कोशिश करेंगे। सब कुछ मैटर आपको यहाँ बताया जाएगा, एग्जाम के हिसाब से जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा सारा का सारा बताया जाएगा दोस्तों। आज के लिए इतना पर्याप्त। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। हमारे अपने यूट्यूब चैनल लखन माली में आपका
फिर से स्वागत करते हैं और फिर मिलेंगे आपको अगले पाठ के साथ में, अगली जानकारी एक नई जानकारी के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृत।